दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। और इस वक्त दिल्ली दर्पण टीवी खड़ा है सदर बाजार में और हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप इसको नर्क कहने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। जगह जगह जल भराव, कूड़ा करकट, गंदगी और इंक्रोचमेंट, भीड़ भाड़, कहीं पैर रखने की जगह नहीं और लोग हैं यहाँ पर परेशान। यहाँ के पहले आपको नजारे और दिखा दें तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हालात आप देख चुके हैं कि बद से बदतर हालात हैं। लोग यहाँ आने को मजबूर है क्योंकि पेट से जुड़ा मामला है, कमाना जरूर है, इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन क्या उन लोगों की मानसिकता रहती है, क्या वो लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं? कुछ मार्केट एसोसिएशन से और यहाँ के जो पल्लेदार हैं, जो यहाँ पर ढुलाई का काम करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं। करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी फैसिलिटीज इसमें नहीं मिल पा रही। हमने जेपी भाई को, एमएलए को, सब जगह हमने बहुत बोल दिया और हम तक गए। यहाँ बहुत बुरा हाल है। मोर देन 15 ईयर्स यहाँ की सड़क अभी तक नहीं बनी है। काटे कर जाते, रस्सी फंस जाते हैं, अच्छी फैली हुई बारिश के कारण सफाई नहीं हो रही है। मैडम, ऐसा है कि कोई भी सिविक डिपार्टमेंट हमारे सदर बाज़ार में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो गंदगी हो, चाहे इंक्रोचमेंट हो, चाहे जाम का हो। हम करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ इसमें नहीं मिल पा रही। हमने अपने निगम पार्षद, अपने एमएलए, अपने सांसद सभी को अप्रोच किया और समय समय पर हम अखबारों में भी देते रहे हैं। और जितने भी कंसर्न इस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको हम बाकायदा अपने लेटर हेड पर उनको अवगत कराते रहे हैं। इसके बावजूद भी इस गंदगी का आप खुद देख रहे हैं कि एंक्रोचमेंट, गंदगी और दुनिया भर के गड्ढे, और आज तक कभी कोई सफाई थोड़ी बहुत देर अपना लीपा पोती के लिए कर जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संतोषजनक कार्य यहाँ नहीं हुआ। ये सफाई ना होने की आप क्या वजह मानते हैं? क्या वजह हो सकती है कि आपके यहाँ पर इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद भी यहाँ पर जो सफाई है वो नहीं हो पा रही? जल बोर्ड का ज़्यादा बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सारी लाइन बंद पड़ी है, ना वो खोलते ना कुछ करते, वो पानी सारा रोड पर आता है, जिसके कारण ये सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है और ये उठ नहीं पाता, क्योंकि 5-5 इंच की परत बन जाती है। सुबह पटरी पे लगता है 4 बजे और वो उठता है 9 बजे। यहाँ पर हमने जेपी भाई को, एमएलए को, सब जगह हमने बहुत बोल दिया और हम तक गए। अब हमारा पूरा विचार क्या है, हम पूरा सदर बाजार बंद कराने की कगार पर है। हम किस दिन हड़ताल करने के कगार पर है। हम बैठेंगे, पूरी मीडिया बुलाएंगे, पूरा प्रेस वाला आएगा और ये मार्केट बंद होगी। हमारे बच्चे यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं, बच्चों के रिश्ते यहाँ पे आते नहीं हैं। सदर बाजार का नाम सुनते ही लोग बाग ऐसे भागते हैं जैसे उनको मच्छर ने काट लिया। जो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, लेडीज आती हैं, वो तक गिर जाती हैं। उनको यहाँ पे अपने कपड़े धोने के लिए, वो अपने को संभालें, उनके बच्चे होते हैं साथ में, उसको देखें। और आई थिंक लास्ट मोर देन 15 ईयर्स यहाँ की सड़क अभी तक नहीं बनी है। हम यहाँ पे दुकानदार हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं, हम वोट नहीं डाल सकते, शायद इसलिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है। उनको सिर्फ टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो दुकानदार है वो मरे जिए, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। तो मैंने इतने खुद प्रयास कर लिए। मैं घर से सुबह 8 बजे निकलता हूँ और अपने यहाँ पे 10:30 पहुँचता हूँ। हर ऑफिस, हर ताज़ा करवा के वहाँ पे हर एक घंटा में बैठ के सबसे बात कर, हर लेटर मेरे पास हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं करे। तो मुझे लगता है ये केजरीवाल या और कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी यहाँ पे कोई सुधर ही नहीं सकता। इस हिसाब से हमारा देश सुधर ही नहीं सकता। जब हमारे मंत्री ऐसे हैं, केजरीवाल जी के पास जाते हैं तो वो उनके पास भेजते हैं, उनके पास जाते हैं तो स्वच्छ अभियान है, मखौल उड़ रहा है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का। यहाँ पे जो लेबर क्लास लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि जब आप यहाँ पर काम करते हैं कि कभी गिरने की स्थिति होती है, चोट भी लगती है कभी आपको कीचड़ की वजह से? नहीं सर, ऐसी कोई मतलब कीचड़ तो बहुत रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। वैसे यहाँ पर बारिश की वजह से बहुत कचरा उतरा होता है यहाँ पर, तो कीचड़ की वजह से होती है। अच्छा, कभी फिसल जाते हो कीचड़ से? हाँ, कभी कभी कीचड़ चोट हो जाती है, किसी से ठेले गिर जाते हैं ऊपर से, चोट आती है। चोट आती है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि इस कीचड़ की वजह से आपको कोई बीमारी हुई हो, गंदगी की वजह से कोई बीमारी हुई हो? बहुत बीमारी है, कांटे गिर जाते, रस्सी फंस जाते हैं, गंदगी फैली हुई बारिश के कारण सफाई नहीं हो रही है, इसलिए कार्रवाई किया जाए थाने में। बिल्कुल
बहुत गंदगी है। अच्छा, आप ठेला चलाते हैं, क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। कितनी दिक्कत होती है कि रोड ठीक नहीं है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो ठेला खींचने में भी कितनी दिक्कत होती है? ठेला खींचने में पैर में से एकदम काले पड़े, देखो काला पैर काले हो जाता है, पूरा सड़ जाता है, एकदम से ना चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को जेब कट जाता है, इसी में हर चीज़ की परेशानी है। जेब भी कट जाता है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर जेब भी कटती है क्योंकि जाम लगता है, तो इसी का फायदा शायद वो लोग उठाते हैं और जेब भी काटते हैं। तो हम मार्केट एसोसिएशन से ये भी जान लेते हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो क्या सख्त कदम उठाने वाले हैं आगे भविष्य में। तो यहाँ पर अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि लगातार बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, अगर मांग आपकी नहीं मानी जाती है तो आप क्या कदम उठाएंगे, ऐसा सख्त कदम जिसके बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े? देखिए, हम सबसे पहले तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बातें मान ली जाएं। अगर उस पर भी नहीं हुआ तो हमारे को सदर बाज़ार पूरा टोटली बंद कराना पड़ेगा और ये आवाज़ जो है हमारे जो सांसद हैं उन तक जाएगी, केंद्रीय वहाँ तक जाएगी और इसके लिए ठोस कदम के लिए हम एक नीति तैयार करेंगे जो कि सब मिलजुल कर तैयार, जैसा भी प्रोग्राम होगा हम आपको अवगत कराएंगे। हड़ताल की यहाँ पर स्थिति के बारे में बता दिया गया है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो पूरा सदर बाजार बंद कर दिया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर लोगों को, पूरी जनता को बताया जाएगा कि यहाँ के क्या हालात हैं और जो मंत्री हैं और संतरी हैं उन तक अपनी जो आवाज़ है पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इनकी समस्याओं का हल। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संदीप रानीवाल के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।